हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू। इसमें प्रीवियस ईयर और प्लस में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी मैंने इंक्लूड किया है, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना। सिंधु घाटी सभ्यता को आज हम जड़ से खत्म करने वाले हैं, अच्छे तरीके से कंप्लीट ये टॉपिक पढ़ेंगे। हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, उसका आंसर देखेंगे और उसके बाद जो उसका एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और आप देखोगे वीडियो के एंड में कि आपने पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपका कवर हो जाएगा। रिवीजन अगर आपकी बची हुई है वो भी रिवाइज हो जाएगी। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता अभी तक पढ़ा भी नहीं है तो भी आपका ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छे से सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे और डिटेल में सभी चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा यहाँ पे, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वो मुख्यतः आबित होता है। यानी कि जो मानव समाज विलक्षण यानी कि यूनिक है, और वो किस पर बेस्ड है, तो यहाँ पे आंसर होगा संस्कृति पर बेस्ड है। क्वेश्चन है, मानव समाज अन्य प्राणियों से अलग है क्योंकि इसमें सीखी हुई आदतें होती हैं। भाषा, पहनावा, रहन सहन, परंपराएं, ये सभी संस्कृति के कारण होते हैं। संस्कृति ही मनुष्य को संगठित समाज में जीना सिखाती है, इसलिए मानव समाज को सांस्कृतिक समाज कहा जाता है और यही उसे विलक्षण यानी कि यूनिक बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता जो है रिलेटेड है। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख पुरास्थल है। सिंधु सभ्यता की जो पहली खोज हुई थी वो हड़प्पा स्थल ही थी। इसी कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जब खुदाई हुई थी सिंधु सभ्यता की तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता ही मिली थी, और इसी के लिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। काल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनके समकालीन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता इन दो जो सभ्यता है इसके काल में ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर होगा आद्य ऐतिहासिक युग से। अब यहाँ पे देखो ये कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आंसर है आद्य ऐतिहासिक युग। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता आधे ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। यहाँ लेखन कला का ज्ञान था, यानी लोग लिखना जानते थे लेकिन अब तक लेखन को समझा नहीं और ना ही पढ़ा जा सका है। यानी कि वो लोग लिखना जानते थे, पढ़ना भी जानते थे, लेकिन अब तक हम ही नहीं, उनकी जो लिपि है उनको हम ना पढ़ पाए हैं ना ही हम उनको समझ पाए हैं। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, हम नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों का ज्ञान था, वो लिखना भी जानते थे, वो पढ़ना भी जानते थे। तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वो एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आर्यों से अलग कैसी थी, तो उनकी जो सभ्यता थी वो नगरीय थी सिंधु घाटी सभ्यता की। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है मुख्य रूप से गैर आर्य थी क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। वहीं जो आर्य सभ्यता थी वो ग्रामीण थी, यानी कि वो गांव और खेती पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो यहाँ पे आंसर होगा मृदांड। अब ये मृदांड क्या है, तो मिट्टी के बर्तन इसको कहते हैं। अब कैसे ये अलग था, तो ये यहाँ पे देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में मृदांड यानी कि मिट्टी के जो बर्तन हैं वो अलग अलग रंग और डिजाइन के पाए जाते थे। लाल मृदांड हड़प्पा सभ्यता के पुराने बर्तन हैं। इसके बाद कुछ बर्तन धूसर रंग के बने हैं, और इन धूसर मृदांड को पुरातत्ववेता मानते हैं कि ये जो आर्य के समय की ये जो मृदांड है यानी कि मिट्टी के बर्तन, ये आर्यों के समय की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अलग थी, क्यों थी, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेख लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था। तो यहाँ पे आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से अलग माने जाते हैं। अब यहाँ पे आंसर देखो, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो नगरीय थी लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक थी। सेम अगर हम वैदिक की माने तो वो मौखिक परंपरा पे आधारित थी। सिंधु घाटी में लोहे का ज्ञान नहीं था लेकिन वैदिक सभ्यता में लोहे और शस्त्रों का ज्ञान था।
सिंधु घाटी शांतिपूर्ण रहते थे, लेकिन वैदिक सभ्यता में युद्धक थे और शस्त्र प्रधान जो लोग थे वो वहां रहते थे। तो ये सभी चीजें यहाँ पे डिफरेंट है दोनों सभ्यता के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यहाँ पे आंसर है सी, पुरातात्विक खुदाई। अब देखो कैसे मिलती है वो भी देख लेते हैं। हमें हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी पुरास्थलों से मिलती है क्योंकि हमें वहां से अवशेष मिले हैं। ये अवशेष हड़प्पा सभ्यता के विशेष तत्व जैसे घर, बर्तन, शिल्प और नगर योजना आदि को उजागर करते हैं। यानी कि ये हमें बताते हैं कि वहाँ के घर कैसे थे उस टाइम पे, बर्तन कैसे थे, शिल्प और वहाँ के जो नगर है वो किस प्रणाली पर आधारित थे। तो ये सभी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? तो खुदाई से मिलती है, पुरास्थलों से मिलती है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कैसी थी? तो यहाँ पे आंसर होगा मातृ प्रधान थी। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को कई विद्वानों ने मातृ प्रधान माना है क्योंकि यहाँ पे मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं वो मिली हैं और इसी से हमें पता चलता है कि वहाँ पे माताओं का बहुत ज़्यादा सम्मान होता था, वहाँ पे इम्पोर्टेंस दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उस पर प्रकाश डालता है? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है वो प्रकाश डालता है सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर। देखो जब खुदाई हुई थी तो उसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा जैसे जो स्थल है वो निकले थे। मिट्टी और पाषाण की जो वस्तुएं हैं वो निकली थी। हड़प्पा लिपि और मोहरें निकली थी। नगर योजना और स्थिति है तो खुदाई से ही मिलती है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की जो उपलब्धता है उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे आंसर होगा ए, हड़प्पा से ही मिला है। अब कैसे मिला है, कहाँ मिला है, ये देखो। हड़प्पा वासी चांदी का प्रयोग जानते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में इसके प्रयोग के प्रमाण मिले हैं। मुख्य जो स्रोत है राजस्थान के जावर और अजमेर की जो खादानें हैं वहाँ से हमें ये जो चांदी के साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा वासी चांदी का यूज जानते थे। तो ये यहाँ से हमारा कवर हो गया। अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट है इंपॉर्टेंट बच्चों। हमारी 3 बुक आती है, रामबाण स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान। रामबाण स्टैटिक जीके में क्या मिलेगा आपको? 5100 आपको टीसीएस के क्वेश्चन मिलेंगे। करंट अफेयर में जो ये ईयरली है वो आपको मिलने वाला है 5000 प्लस टीसीएस के क्वेश्चन है, 60 प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। और साइंस का जो चैप्टर वाइज है इसमें आपको 5000 प्लस जो टीसीएस के क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूडेड है। ये 3 हमारी ई बुक आती है, ये आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये तीनों ही कॉम्बो के रूप में चाहिए तो आपको सिर्फ करना क्या है, आपके लिए एक ऑफर है, बढ़िया ऑफर है। ये देखो 150 आपको पे करना है और आपको ये तीनों ही ई बुक ले जाने हैं। कैसे? तो ये जो स्कैनर दिया है यहाँ पे आप 150 पे करके ये जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी व्हाट्सएप पे। आप बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी जारी रख सकते हो। इसमें आपको रामबाण स्टैटिक जीके बढ़िया तरीके से मिलने वाला है। इतने सारे जो जीके जीएस के सब्जेक्ट है वो कवर है। आपको ईयरली जो करंट अफेयर है वो मिलेगा। साइंस के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। आप अपनी तैयारी अपने एग्जाम के लिए कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो यहाँ पे आंसर है लाल। यहाँ पे अगर काला, लाल प्लस काला दे तो भी आपका आंसर यही होगा, लाल प्लस काले का यूज होता था। ऑप्शन में सिर्फ लाल दिया गया है इसलिए यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन। अब आगे बढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। प्रारंभिक हड़प्पा में पैर से चलने वाला चाक का उपयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्वता यानी कि जब वो सभ्यता आगे बढ़ी तो हाथ से चलने वाला जो चाक है उसका उपयोग होने लगा। मृदभांड की जो 2 श्रेणी थी, एक बिना डिजाइन के थे, एक डिजाइन वाले यानी कि चित्रित थे। मिट्टी में रेत मिलाई जाती थी, पकाने पर हल्के भूरे रंग का वो हल्के भूरे रंग का हो जाता था और ऊपर का भाग है उसको लाल से और नीचे का जो भाग है उसको काले रंग से उसकी चित्रकारी की जाती थी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर होगा लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा पूर्व आर्य से यानी कि सैंधव सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं उसमें मूर्ति पूजा का आरंभ हो चुका था। अब कैसे? सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके प्रमाण मातृ देवी की जो मृण मूर्तियां हैं और मोहरों पर जो बने हुए चित्र हैं उससे पता चलता है कि वहाँ पे जो लोग हैं सभ्यता वाले वो मूर्ति पूजा करते थे। मूर्तियां अक्सर गर्भधारिणी देवी या फिर सृष्टि और उर्वरता का प्रतीक थी।
ये प्रथा पूर्व आर्य काल से ही चलती आ रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में कौन सा पशु मुहर या टेराकोटा में नहीं दिखता? तो यहाँ पे आंसर होगा ए, गाय नहीं दिखता, बाकी ये 3 दिखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, हड़प्पा संस्कृति के मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता। हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि के चित्र मिले हैं। गाय का महत्व वैदिक काल में शुरू हुआ था, यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति वाले हैं वो गाय से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा सी, सोहगौरा। ये हड़प्पा जो संस्कृति है वो स्थान नहीं है। अब कैसे नहीं है? अब यहाँ पे देखो आंसर है सी, सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से मौर्यकालीन जो ताम्रपत्र है उसका अभिलेख मिला है, जिसमें अन्नागार का उल्लेख दिया गया है। चन्हूदोड़ो और कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और देसलपुर जो गुजरात के कच्छ में है वहां पे स्थित है। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे हड़प्पा से संबंधित है। जो ये सहगौरा है, सोहगौरा, ये कब का है? तो ये मौर्यकालीन जो है वो क्षेत्र है। तो यहाँ पे आंसर होगा सी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा रावी नदी के किनारे स्थित है। अब देखो, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में पाकिस्तान में इसको खोजा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व फली फूली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर होगा मोहनजोदड़ो से यहाँ पे प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें महान स्नानागार मिला है। लंबाई कितनी है? तो 55 मीटर उत्तर से दक्षिण की ओर थी। चौड़ाई कितनी थी? तो 33 मीटर थी, जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर थी। ये सभ्यता के उन्नत जल व्यवस्था और स्नान संस्कृति का एक प्रमाण है कि वहाँ पे कितने अच्छे तरीके से, सिस्टमैटिकली तरीके से चीज़ें होती थी। और ये कहाँ पे मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरास्थल में पाया गया है? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार पाया गया है, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ये धार्मिक और सामुदायिक स्नान के लिए प्रयोग किया जाता था। स्नानागार का निर्माण ईंटों और मजबूत नींव से किया गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, मोहनजोदड़ो और लोथल से ये जो नाव के चित्र है वो प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, इन स्थलों से कई मिट्टी और पत्थर की मोहरें प्राप्त हुई हैं। कुछ मोहरों पर नाव के चित्र बने हुए हैं। ये मोहरें उस समय व्यापार और नौ संचालन का संकेत है। लोथल विशेष रूप से एक प्राचीन बंदरगाह नगर था जहां समुद्री व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि वो सत्य नहीं है? ए है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। हाँ थी। व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में थे, वो भी थे। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, तो ये भी थी। तो आंसर यहाँ पे लोग लोहे से परिचित थे, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन है यहाँ पे इसका। सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन थी, इसलिए लोग लोहे का उपयोग नहीं करते थे। लोहे की अनुपस्थिति के बावजूद लोग उन्नत व्यापार, कारीगरी और नगर नियोजन में दक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो यहाँ पे आंसर होगा लोथल। हड़प्पा कालीन जो स्थल है वो गुजरात में है। लोथल गुजरात में हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र था। खुदाई में मिट्टी के बर्तन, मोती और सीप की बाली मिली है। गली और गलियों वाला ये नगर निर्माण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा संस्कृति स्थल और स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, ये हरियाणा में है। देखो, ये हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है। ये कब का है? तो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड है। खोज करता है डी.आर. भटनागर। विशेषता है बड़ा हड़प्पा शहर, मजबूत दीवारें और व्यवस्थित आवास। खुदाई में क्या मिला है? मिट्टी के बर्तन, गहने, मोहर और औजार। ये सभी चीजें हमें राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है वहां से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारित करता है? तो यहाँ पे आंसर होगा पूर्वी का जो निर्धारण करता है सीमा का, वो है आलमगीरपुर। ये हिंडन नदी के किनारे है, जो कि यूपी में स्थित है। यहाँ पे देखो, सबसे पश्चिमी अगर स्थल की बात करें तो सुत
सुतका गैंडोर जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। पूर्वी स्थल की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। सबसे अगर उत्तर की बात करें तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है। सबसे अगर दक्षिण की बात करें तो वो है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। और ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको मैचिंग के लिए देगा, तो ये आप अच्छे से एक बार देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी खड़गपुर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पतन का कारण कितने साल के बराबर वर्षा से हुई है? तो यहाँ पे आंसर होगा 900 वर्ष। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 900 साल तक लगातार सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हुआ है। ये किसने बोला है? तो आईआईटी खड़गपुर 2018 में इन्होंने एक रिपोर्ट से पुष्टि की है। ऑरल स्टील जैसे विद्वानों ने जलवायु परिवर्तन को प्रमुख कारण माना है कि वहाँ पे जलवायु का जो परिवर्तन है वो हुआ था और इसी कारण ये जो सभ्यता है वो खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवी की कृति प्राप्त हुई है, तो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे आंसर है कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा की मृणपट्टिका पर दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है। मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता के चित्र प्राप्त हुई है। ये दोनों इंडस घाटी सभ्यता की वस्तुएं हैं, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की ये जो वस्तुएं हैं। सींग युक्त देवता को प्रोटो शिव माना जाता है। चित्रों में देवता अक्सर योग मुद्रा में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो यहाँ पे आंसर होगा मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के तट पर पनपी थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। मिस्र को नील नदी का वरदान या फिर उपहार कहा जाता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र की समकालीन सभ्यता कौन कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो कि भारत में है, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि इराक में है, ये दोनों इसके समकालीन हैं, जो कि हमने ऊपर देखा भी था सिंधु घाटी का जब क्वेश्चन आया था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर होगा डी, मेसोपोटामिया जो कि इराक में है। सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता यही है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखो। मेसोपोटामिया सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। ये सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसमें विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता जो कि मिस्र की सभ्यता है, उसका विकास नील नदी की घाटी पर हुआ था। मिस्र की सभ्यता को मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की सभ्यता माना जाता है, यानी कि मिस्र और मेसोपोटामिया में भी सबसे अगर प्राचीन पूछे तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की पहली प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो यहाँ पे बी आंसर है, सुमेरिया जो है लेखन कला की पहली प्राचीन सभ्यता है। अब एक्सप्लेनेशन देखो। सुमेरिया की क्लूनीफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि है वो माना जाता है। सुमेरिया सभ्यता मेसोपोटामिया क्षेत्र में विकसित हुई थी जो कि आज के इराक क्षेत्र में है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी कि टिग्रेस और यूफ्रेट्स जो नदियां हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है वो मेसोपोटामिया कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, सुमेरिया। क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर से किस एक स्थान पर सिंधु सभ्यता है वो मतलब सबसे पहली अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो कौन सा जो स्थल है वो खोजा गया था? तो यहाँ पे आंसर है सीधा सा ए, हड़प्पा जो स्थान है वो सबसे पहले खोजी गई जगह है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखो। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहली खोज है वो हड़प्पा ही थी। 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। इसी के नाम पर पूरी सभ्यता का नाम रखा गया है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा पंजाब जो कि अब पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे पहली अगर कोई जगह खोजी गई है सिंधु घाटी सभ्यता में तो हड़प्पा ही खोजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वह शहर है जिसमें घरों का जो मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो यहाँ पे आंसर होगा जो लोथल है वो यहाँ पे जो उसका घर का जो प्रवेश द्वार है वो मुख्य सड़कों की ओर खुलता था। अब एक्सप्लेनेशन देखो। लोथल एकमात्र एक ऐसा नगर था जहाँ कई घरों का जो मुख्य दरवाजा है सीधे मुख्य सड़क पर खुलता था। ये सुविधा व्यापार और आवाजाही को ध्यान में रखकर बनाई गई थी क्योंकि लोथल जो था एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हड़प्पा वासियों को निम्न में से क्या ज्ञात नहीं था? तो यहाँ पे आंसर होगा ये मेहरबों का जो निर्माण है वो हड़प्पा वासियों को नहीं पता था। अब ये मेहरबो क्या है वो देख लेते हैं।
मेहरबों का निर्माण हड़प्पा वासियों को सच्चे मेहरबा यानी कि जो ट्रू आर्क है बनाने की जो तकनीक है वो नहीं आती थी। ये भवन निर्माण के लिए भुजाकार जो प्रवेश द्वार है या फिर लकड़ी सपाट छत प्रणाली का उपयोग करते थे। मेहराब का जो विकास है बाद में मौर्य और जो गुप्त काल है वहां पे हुआ था। तो यहाँ पे मेहराबों का जो निर्माण है वो हड़प्पा वासी नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर होगा सिंधु नदी के किनारे हुआ है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थानों का मुख्य संकेंद्रण सिंधु नदी के किनारे पाया गया है। इस नदी से सभ्यता के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसके पानी की आपूर्ति ने कृषि और व्यापार को संभव बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? तो यहाँ पे आंसर है वर्गाकार था। सैंधव सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त जो मोहरें हैं वो वर्गाकार थी, वो सबसे प्रचलित थी। ये मोहरें गांठों, व्यापारिक जो चिन्ह है और अन्य प्रतीकों के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो यहाँ आंसर है बी, बनावली से ये प्राप्त हुआ है। आंसर बी, बनावली से हल का टेराकोटा मिट्टी से बनी जो प्रतिकृति है वो प्राप्त हुई है। ये खोज कृषि के महत्व को दर्शाती है। हल कृषि कार्यों के लिए महत्वपूर्ण एक उपकरण था। बनावली में कृषि से संबंधित अन्य वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं जो हड़प्पा सभ्यता की विकसित जो कृषि प्रणाली है वो दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का वृहद यानी कि बड़ा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर होगा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। ये जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण और बड़े स्थलों में से एक माना जाता है। राखीगढ़ी में विशाल नगरों के अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता की उन्नत योजना और जीवन शैली को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो किस पे करते थे वो विश्वास? तो मातृ शक्ति पे वो विश्वास करते थे और इसके बहुत सारे वहाँ पे प्रमाण भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ शक्ति या फिर माता जो मातृ देवी है उसमें विश्वास करते थे। इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जो स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की जो मूर्तियां हैं और स्त्री आकृतियां हैं उससे हमें प्राप्त होता है। मातृ देवी की मूर्तियां मुख्य रूप से स्त्री रूप में होती थी जो प्रजनन और उर्वरता से संबंधित होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो किसकी पूजा करते थे वो लोग? यहाँ पे आंसर है पशुपति की वो लोग पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ये पूजा पशुपति महादेव या शिव से संबंधित थी जिसे पशुपति के रूप में एक मोहर पर अंकित किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो पशुपति की मोहर है इस पूजा का प्रमाण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चन्हुदड़ो में उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर होगा J.H. मैके ने किया था चन्हुदड़ो का जो उत्खनन है उसका निर्देशन। अब देखो चन्हुदड़ो जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? तो J.H. मैके ने दिया था। ये स्थल विशेष रूप से अपने मन के निर्माण या फिर जो बियर्ड मेकिंग है और अन्य हस्तकला उद्योगों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शहर कौन सा है जिसमें घरों का जो प्रवेश है वो मुख्य प्रवेश द्वार जो है मुख्य सड़क पर था? तो यहाँ पे आंसर होगा लोथल था। लोथल में कई घरों के जो मुख्य दरवाजे सीधे सड़क की ओर खुलते थे। ये व्यापारिक सुविधा के लिए होते थे क्योंकि जो लोथल है वो एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का जो एक स्थल है लोथल किस राज्य में है? तो यहाँ पे आंसर होगा लोथल गुजरात में स्थित है। खोज किसने की है? तो S.R. राव ने की है जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। उत्खनन कब हुआ है इसका? तो 1955-1962 के बीच में हुआ है। पहचान क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो कैसी थी? तो यहाँ पे आंसर होगा चौड़ी और सीधी थी यानी कि बी यहाँ पे आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के शहरों जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो गलियां हैं सुनियोजित थी, चौड़ी और सीधी थी। ये उनकी उन्नत नगर नियोजन का प्रमाण देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? यहाँ पे आंसर होगा सी, सिंधु नदी के किनारे पाए जाते हैं।
मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे मौजूद पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये स्थित है। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। हड़प्पा की खोज कब की थी? तो 1921 में, 1 साल पहले की थी। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध भवन ग्रेट बाथ यानी कि विशाल स्नानागार है, जो स्नान के लिए बना एक बड़ा जलकुंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर होगा ज्ञात नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन है, क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है हमने ना वो उनको समझ पाए हैं, ना ही हमने पढ़ा है, तो ये ज्ञात नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे आंसर होगा। इसे इंडस स्क्रिप्ट यानी कि इंडस स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये लिपि अब तक पढ़ी और ना ही समझी जा सकी है। ये चित्र लिपि है, यानी कि पिक्टोग्राफी है, जैसे दिखाई देती है। मुहरे, बर्तन और ताम्र पत्रों पर ये मिलती है, तो इसके लिए अभी तक इसकी जो लिपि है उसको ना पढ़ी गई है ना समझी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कपास उपजाने का जो श्रेय है किस सभ्यता को जाता है? तो यहाँ पे आंसर है सिंधु सभ्यता को जाता है। मोहनजोदड़ो से कपास के धागे और कपड़े के निशान मिले हैं। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था और उस समय कपास को सुंदरोवन कहा जाता था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सुंदरोवन कपास को उस समय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पे आंसर है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। हड़प्पा की जो खोज है 1921 में की गई थी और ये सबसे पहला जो स्थान है वही खोजा गया था। इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ये आप सभी को ऑलरेडी पता है, फिर भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है ताकि आपका रिविजन हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो यहाँ पे आंसर होगा शहरी थे, सी यहाँ पे आंसर है। सभ्यता के निवासी मुख्यतः शहरी या फिर अर्बन थे। लोग बड़े सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध शहरों में रहते थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा लोथल के लोग रहते थे। इन शहरों में चौड़ी सड़कों, पक्की ईंटों के घर होते थे, उन्नत जल निकासी जैसी उच्च शहरी सुविधाएं थी और इसी के लिए ये कौन सी सभ्यता थी? तो शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो यहाँ पे आंसर है ईंटों से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में घर पक्की हुई ईंटों से बनाए जाते थे। लगभग सभी बड़े शहर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा में पक्की हुई जो ईंट उसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन सा था? तो यहाँ पे आंसर है कुबड़ वाला बैल और श्रृंगयुक्त जो पशु है उसको पवित्र जो पशु है वो माना जाता था। यहाँ पे गाय ऑप्शन में है लेकिन ये नहीं था, तो ये आप भूल कर भी यहाँ पे गाय मत लगाना। ये आगे देखोगे आप वैदिक काल में, तो तब ये पवित्र जो पशु है माना जाता था। लेकिन अगर सिंधु घाटी की बात करें तो कुबड़ वाला जो बैल है और श्रृंगयुक्त जो पशु है वो यहाँ पे पवित्र पशु के रूप में माना जाता था। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कुबड़ वाला जो बैल है मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो के मोहरों पे मिलता है। ये आकृति कई हड़प्पा स्थलों पर भी मिलती है, लेकिन ये सबसे प्रसिद्ध मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। हड़प्पा वासी इसे पवित्र, शक्तिशाली और समृद्धि का प्रतीक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से ये पता चलता है कि वहां खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो यहाँ पे आंसर होगा कालीबंगा से ये प्राप्त होते हैं। यहाँ पे देखो, खेतों को हल से जोतने के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं। यहाँ खेत की जमीन पर हल के निशान पाए गए थे। यहाँ सबसे पहला पुरातात्विक प्रमाण है कि हड़प्पावासी खेत में हल का उपयोग करने लग गए थे। तो यहाँ पे कालीबंगा में जो जुते हुए खेत हैं उसका प्रमाण मिलता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बारा कहा जाता है? तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को सिंध का बारा कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? बाड़ा का अर्थ है बड़ा, प्रमुख और समृद्ध स्थान, और मोहनजोदड़ो ये था, मतलब वो बड़ा था, प्रमुख था और समृद्ध स्थान था हड़प्पा सभ्यता का। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे विकसित नगर था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो जो कि सिंध पाकिस्तान से मिली है, ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक मूर्तियों में से एक है।
इस बात का प्रमाण देती है कि सिंधु घाटी की जो महिलाएं हैं सजने और संवरने में और आभूषण पहनने में रुचि रखती थी। अब दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, आपको अगर ये तीनों ही बुक चाहिए तो ये हमारी ई बुक है, रामबाण स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और साइंस का चैप्टर वाइज। ये तीनों ही बुक बेस्ट कंटेंट के साथ रेडी है। लेटेस्ट एडिशन है 2025 का। इसमें आपको इतने सारे जो सब्जेक्ट है वो मिलने वाले हैं। स्टैटिक जीके में 5100 प्लस टीसीएस की क्वेश्चन है। अगर हम करंट अफेयर की बात करें तो 5000 प्लस यहाँ पे डिटेल में एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, 60 प्लस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। और ये साइंस का चैप्टर वाइज है, 5000 प्लस आपके टीसीएस के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड है। ये तीनों ही बेस्ट कंटेंट के साथ बुक रेडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप बाय कर सकते हो। अगर आपको ये तीनों बुक कॉम्बो के रूप में चाहिए एक साथ तो आपके लिए ऑफर है, 150 में आपको ये तीनों ही ई बुक मिलने वाली है। जी हाँ, इसके लिए करना क्या है, आपको ये जो स्कैनर है इसमें 150 पे करके ये जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी और आप बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी जो आने वाली जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर सकते हो। तो ये आपके लिए ऑफर है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, आर डी बनर्जी हैं। एक्सप्लेनेशन देखो, आर डी बनर्जी 1920 में मोहनजोदड़ो की खोज की। बाद में जॉन मार्शल ने इसकी घोषणा की कि ये एक प्राचीन सभ्यता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि जो दयाराम साहनी है उन्होंने हड़प्पा स्थल खोजा है, लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो उसके खोजकर्ता अगर पूछे तो यहाँ पे आर डी बनर्जी होगा। हड़प्पा की खोज किसने की है? तो अब यहाँ पे आंसर होगा 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, मतलब कि हड़प्पा की खोज की है। और राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो गए। हड़प्पा किसने खोजा था? दयाराम साहनी ने खोजा था। ये सेम आपका क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा सिंधु नदी तट पे मोहनजोदड़ो। अगर हड़प्पा की पूछे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। देखो सिंधु है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर बसा हुआ शहर है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे आंसर होगा गोदी यानी कि डॉकयार्ड के लिए ये प्रसिद्ध है। लोथल विश्व की सबसे पुरानी कृत्रिम गोदी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो यहाँ पे हमें पता है लोहे के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की थी, लोहे का कोई प्रयोग वहां पे नहीं पाया गया है। नाचती हुई बालिका मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो यहाँ पे आंसर होगा कांसा, यानी कि कांस्य युगीन थी वो, और इसी के लिए कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ पे देखो मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो विश्व प्रसिद्ध कांस्य की प्रतिमा है वो कांसा की बनी है और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो यहाँ पे आंसर होगा ये चित्रलिपि है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, बी चित्रलिपि आंसर है। सिंधु लिपि चित्रों और प्रतीकों पर आधारित है और आज भी ये अपठित है, यानी कि ना इसको पढ़ी गई है ना ही इसको अभी तक समझी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं किस फसल का उत्पादन करते थे? तो यहाँ पे आंसर है गेहूं का वो उत्पादन करते थे। गेहूं और जौ उनके प्रमुख अनाज थे। धान के प्रमाण भी कुछ स्थानों पर मिले हैं। किस स्थान से अलंकृत ईंटों का जो सड़क जाल है वो मिला है? तो यहाँ पे आंसर है बी, मोहनजोदड़ो से ये अलंकृत ईंटों का जो सड़क जाल है वो मिला है। अब देखो मोहनजोदड़ो में योजनाबद्ध जो नगर है, पक्की ईंटें और सुव्यवस्थित जो सड़कें हैं वो मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर को नहीं जानते थे? तो यहाँ पे आंसर होगा घोड़े को वो नहीं जानते थे, यानी कि बी ऑप्शन। घोड़े के प्रमाण लगभग ना के बराबर है, इसलिए माना जाता है कि वो इस मतलब ये जो घोड़ा पशु है उससे ये अपरिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे आंसर है ए, नालियों और कुओं की व्यवस्था के लिए कालीबंगा प्रसिद्ध है। लोथल किसके लिए है? तो गोदी यानी कि डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, नालियों और कुओं की व्यवस्था के लिए कालीबंगा फेमस था, अगर लोथल की बात करें तो वो गोदी यानी कि डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध था। नालियों और कुओं की जो व्यवस्था है, कालीबंगा में घरों में निजी कुएं, स्नानघर पाए गए हैं जो सिंधु सभ्यता की शहरी योजनाएं दर्शाती हैं।
धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा ये गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा कच्छ जिले गुजरात में स्थित है और यह अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किसको मुख्य जल स्रोत मानते थे? तो यहाँ पे आंसर है ये नहर को मुख्य जल स्रोत मानते थे। सिंधु सभ्यता में घरों और खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए नहरों का जो प्रयोग है वो किया जाता था और इसके लिए ये नहरों पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में कितने मुख्य भाग थे? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, 3 मुख्य भाग थे। और कौन कौन से थे? तो देखो, उच्च नगर, निम्न नगर और किले जैसी संरचनाएं थी और ये 3 भागों में बटा हुआ जो स्थल है हड़प्पा का वो मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा का प्रथम उत्खनन किसने किया था? तो यहाँ पे आंसर है दयाराम साहनी नहीं है यहाँ पे, जी हाँ, ये ए कनिंघम ने जो प्रथम उत्खनन है हड़प्पा का वो इन्होंने किया था। अब देखो, ए कनिंघम ने सीमित उत्खनन किया था लेकिन हड़प्पा के महत्व को पूरी तरह वो समझ नहीं सका और उसने वहीं पे वो चीजें छोड़ दी। सिंधु सभ्यता में जो मोहरों पर सर्वाधिक किस वृक्ष की जो आकृति है वो मिलती है? तो यहाँ पे आंसर है बी, पीपल की आकृति है वो मिलती है। लोथल से किस प्रकार की समाधियों के प्रमाण मिलते हैं? तो यहाँ पे आंसर है डी, द्विसमाधिकरण मिलते हैं लोथल से। देखो, लोथल में दोहरे समाधियों का प्रमाण मिलता है जो परिवार आधारित समाधि परंपरा को दर्शाता है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख घरेलू जानवर कौन से थे? तो यहाँ पे आंसर है बैल और भेड़ जो है वो सिंधु सभ्यता के प्रमुख घरेलू जानवर थे, यानी कि ये उनको पालते थे। सिंधु सभ्यता में बैल और भेड़ पालन आम था। घोड़े के प्रमाण कम है या फिर ना के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सुरकोटदा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा गुजरात में सुरकोटदा है। ऑप्शन नंबर ए, जो सुरकोटदा है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है और इसका जो उत्खनन है वो जेपी जोशी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से किस प्रकार की प्राचीन कला मिली है? तो यहाँ पे बी, कांसे की जो प्रतिमा है मोहनजोदड़ो से मिली है। अब देखो, नाचती हुई बालिका कांसे की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखना कि जो नाचने वाली जो बालिका है वो मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और ये किसकी बनी थी? तो कांसे की बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की जो योजना है वो कैसी थी? तो यहाँ पे आंसर होगा वो योजनाबद्ध थी। मोहनजोदड़ो में सड़कें ग्रिड पैटर्न में थी और पक्की हुई जो ईंटें हैं उससे बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख कृषि फसल कौन सी थी? तो यहाँ पे आंसर होगा गेहूं। गेहूं और जो जौ है वहां की मुख्य फसलें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आंसर होगा धौलावीरा सिंधु सभ्यता में उन्नत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध था। देखो, धौलावीरा में बांध, जलाशय और नहरों की प्रणाली विकसित थी। किस स्थल से मानव शवाधान मिले हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, सनौली से मानव शवाधान के जो प्रमाण है वो मिले हैं। अब देखो, सनौली, बागपत जिले के सनौली में 125 मानव शवाधान मिले हैं और यही यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में शहरों में किस चीज की व्यवस्था थी? तो यहाँ पे आंसर है कुओं और स्नानागार, यानी कि ए ऑप्शन है, कुओं और स्नानागार की व्यवस्था बहुत अच्छी खासी थी। शहरी योजना थी ये। देखो, कुओं और स्नानागार की अच्छी खासी व्यवस्था थी और यही बताता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो नगरीय व्यवस्था थी, ना कि ग्रामीण व्यवस्था थी। हड़प्पा में कितने प्रकार के निवासी क्षेत्र थे? तो यहाँ पे आंसर है सी, 3 प्रकार के निवासी क्षेत्र थे। हड़प्पा में उच्च नगर, निम्न नगर और किले का जो क्षेत्र है ये 3 भागों में बटा हुआ हमने देखा है, जो हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में प्रमुख निर्माण सामग्री क्या थी? आंसर है पक्की हुई जो ईंटें हैं वो निर्माण सामग्री थी। अब देखो, इसका ऑप्शन, सभी मुख्य भवन पक्की हुई जो ईंट है उससे बने हुए थे और यही यहाँ पे आंसर है। सिंधु सभ्यता में कितनी भाषा ज्ञात है? तो यहाँ पे आंसर है ये कितनी थी? तो एक भाषा हमें ज्ञात है। ऑप्शन है एक, सिंधु की जो लिपि है वो ज्ञात है और चित्रलिपि है, यानी कि ज्ञात तो है कि वो चित्रलिपि है लेकिन आज तक ना उसको पढ़ा जा सका है ना ही समझा जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल में किस वस्तु के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे आंसर है गोदी और गहने के प्रमाण मिले हैं।
देखो, लोथल में गहनों और गोदी के अवशेष मिले जो कि व्यापारिक केंद्रों के होने का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के उत्खनन में किसने मुख्य योगदान दिया है? तो यहाँ पे आंसर है दयाराम साहनी ने मुख्य योगदान दिया है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का बृहद उत्खनन प्रारंभ किया और सभ्यता की पहचान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो कौन था? तो यहाँ पे आंसर है ए अलेक्जेंडर कनिंघम, वो नहीं समझ पाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा के टीलों का सीमित उत्खनन किया था। उन्होंने कुछ पुरावशेष पाए लेकिन हड़प्पा सभ्यता के महत्व को पूरी तरह से वो समझने में फेल्ड थे। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, यानी कि ये कहाँ तक कवर करती है हड़प्पा सभ्यता? तो यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, यानी कि इन सभी जगह पे हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ऑप्शन नंबर डी है, हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास फैला हुआ था, जिसमें आज के पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिंधु और बलूचिस्तान शामिल है। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर होगा विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन था। ये सभ्यता की उन्नत शहरी योजना और साफ सफाई की सोच को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरा स्थल में वृहद स्नानागार के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पे कहाँ मिलते हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। देखो, यहाँ पे स्नानागार मिला है जो सार्वजनिक स्नान और सामाजिक जो अनुष्ठान है उसके लिए उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में बटा था? तो यहाँ पे आंसर होगा मोहनजोदड़ो 3 भागों में बटा था। एक निम्न, उच्च और एक किला जो क्षेत्र है उन भागों में ये बटा हुआ था। तो देखो यहाँ पे उच्च नगर, निम्न नगर और जो किला क्षेत्र है इन तीनों ही भागों में ये बटा हुआ था और ये शहर जो है वो योजनाबद्ध संरचना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। हड़प्पा की अगर बात करें तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, जबकि लोथल गुजरात के समुद्र के पास है, कालीबंगा उपनदी क्षेत्रों में है। लोथल पुरास्थल किस राज्य में है? तो यहाँ पे आंसर होगा गुजरात राज्य में है। लोथल गुजरात में स्थित है। ये प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था और शिल्पकला केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा धोलावीरा साबरमती जो नदी है उसके किनारे स्थित है। धौलावीरा गुजरात के साबरमती नदी के किनारे स्थित है और ये उन्नत नगर योजना और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल पुरास्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। ये बंदरगाह था और ये यहाँ पे शिल्पकला का जो केंद्र है वो प्रसिद्ध था। धौलावीरा किस नदी के किनारे है? तो ये साबरमती जो नदी है उसके किनारे स्थित है। साबरमती नदी धौलावीरा गुजरात के साबरमती नदी के किनारे स्थित है और ये उन्नत नगर योजनाबद्ध और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख अन्नागार है वो कहाँ पाए गए हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा ये सभी, यानी कि जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा और राखीगढ़ी, इन सभी जगह पे प्रमुख जो अन्नागार है, ग्रेनरी जो है वो यहाँ पे सभी जगह पे मिले हैं। तो यहाँ पे देखो सभी प्रमुख नगरों में बड़े अन्नागार पाए गए हैं और इस सभ्यता को धान और अनाज भंडारण के उन्नति प्रणाली को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़े मात्रा में जो अनाज भंडार है वो पाया गया है। देखा गया है कि ये लोग स्टोरेज सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करते थे और यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ये सभी जगह पे जो विशाल अन्नागार है वो पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में किसकी खोज हुई थी? तो कालीबंगा में किसकी खोज हुई थी? तो यहाँ पे आंसर होगा निजी कुएं और स्नानागार, जो कि हमने पढ़ा था कि हर एक घर में निजी कुएं थे और हर एक घर में उनका खुद का एक स्नानागार था। देखो निजी कुएं और स्नानागार था। कालीबंगा में प्रत्येक घर में निजी कुएं पाए गए हैं, स्नानागार पाए गए हैं, जो नगरों की जो स्वच्छता है और जल प्रबंधन को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जल प्रबंधन स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर होगा धौलावीरा जो है हड़प्पा का जो प्रमुख जल प्रबंधन स्थल है वो माना गया है। देखो धौलावीरा में बांध और तालाबों की उन्नत प्रणाली मिली थी जिससे जल संचय और नगर की जो सिंचाई है वो सुनिश्चित होती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सिविल सैनिटेशन सिस्टम का प्रमाण किससे मिलता है? तो यहाँ पे आंसर होगा नालियों और घर के स्नानागार से मिलता है। मोहनजोदड़ो में घरों और नगर में अच्छी तरह निर्मित नालियां थी जो गंदे पानी को बाहर निकालती थी। लोथलपुरा स्थल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक व्यापारिक बंदरगाह था और इसी के लिए ये प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। ये व्यापारिक बंदर था जहाँ विदेशी व्यापार और मोती, हाथी दांत और धातु के जो उपकरणों का लेन देन हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख धातु सामग्री कौन सी थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन है पीतल और जो तांबा है वो प्रमुख धातु सामग्री थी। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से पीतल और तांबे के औजार, हथियार और गहने बनते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में किस पशु की आकृति की मुहर अधिकतम पाई गई है? तो यहाँ पे आंसर होगा ए बैल जो पशु है उसकी आकृति मुहरों पे अधिकतम पाई गई है। सिंधु सभ्यता में मोहरों में सबसे अधिक बैल की आकृति पाई गई है जो कि कृषि और पशुपालन की इसकी महत्ता को दर्शाती है। हड़प्पा सभ्यता में लिखावट कैसी थी? तो यहाँ पे आंसर होगा सिंधु लिपि थी। सिंधु सभ्यता में सिंधु लिपि यानी कि इंडस स्क्रिप्ट का प्रयोग होता था जो अभी तक पूरी तरह से ना ही पढ़ी गई है ना ही समझी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिलने वाली जो मोहरें हैं किसके लिए प्रयोग की जाती थी? तो यहाँ पे आंसर है व्यापार और लेन देन के लिए ये प्रयोग की जाती थी। मोहरों का जो प्रयोग है व्यापार में वस्तुओं की पहचान और प्रमाण के लिए होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.आर. साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण किसे माना है? तो यहाँ पे आंसर होगा भूगर्भिक जो परिवर्तन है उसको एम.आर. साहनी ने माना है कि सिंधु घाटी सभ्यता है इस कारण पतन हुई थी यानी कि खत्म हुई थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो। एम.आर. साहनी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो लगातार आने वाली विनाशकारी बाढ़ें थी। बार बार की बाढ़ से बस्ती आर्थिक जो जीवन है वो कमजोर हो गया था जिससे सभ्यता ढहने लगी और वो पूरी तरह से एक टाइम पे समाप्त हो गई। किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा नाम दिया? तो यहाँ पे आंसर होगा जॉन मार्शल ने नाम दिया। हड़प्पा सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था। उन्होंने ये नाम दिया था क्योंकि पहली बड़ी खोज हड़प्पा में हुई थी जिससे पूरी सभ्यता को यही नाम मिल चुका है। किस विद्वान के अनुसार आर्यों का आक्रमण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण बना था? तो यहाँ पे आंसर होगा गॉर्डन चाइल्ड एंड व्हीलर ने बोला था कि आर्यों ने आक्रमण किया और इसी कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो पूरी तरह से खत्म हो गया। गॉर्डन चाइल्ड के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो मुख्य कारण है वो आर्यों का आक्रमण था। सर मॉन्टिमर व्हीलर ने भी ये माना है कि आर्य आक्रमण से इस सभ्यता के विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की किस फसल को यूनानी साहित्य ने सिंडन कहा है? तो यहाँ पे आंसर होगा कपास को सिंडन कहा है। यूनानी साहित्य ने सिंडन शब्द कपास के लिए प्रयोग किया गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है के बीच में व्यापारिक संबंध है? तो यहाँ पे आंसर होगा बी बैल से ये पता चलता है। आंसर बी एक सींग वाला जो बैल जिसको यूनिकॉर्न बुल की आकृति वाली सिंधु घाटी की जो मोहर है मेसोपोटामिया से मिली है जिससे ये स्पष्ट होता है कि दोनों सभ्यताओं के बीच में व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पुरातात्विक स्थल ईरान की सीमा के निकट बसा था? तो यहाँ पे आंसर है वो है सूतका गैंडोर, ये ईरान की सीमा के पास में है। नेक्स्ट है यहाँ पे हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यहाँ पे आंसर होगा घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसका आंसर देख लो। खोज किसने की है? तो एस.आर. राव ने की है। राखीगढ़ी की खुदाई की थी। खोज कब हुई है? 1963 से 64 के बीच में हुई है। ये हरियाणा राज्य भारत में घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध जो स्थल है आलमगीरपुर किस नदी तट पर स्थित है? तो यहाँ पे आंसर होगा हिंडन नदी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर स्थल आलमगीरपुर है। हिंदन नदी के किनारे पर यह बसा होने के कारण ये जो स्थल है कृषि और जलापूर्ति के लिए अनुकूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नामक स्थल एक प्राचीन सभ्यता से होने की
बात सबसे पहले किसने लिखी थी, यानी कि सिंधु नामक एक स्थल है, प्राचीन सभ्यता है, इसकी बात सबसे पहले किसने लिखी है? तो यहाँ पे आंसर होगा चार्ल्स मैसन ने लिखी थी। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले ये लिखा कि सिंधु नदी के किनारे प्राचीन सभ्यता का अवशेष पाया गया है। उन्होंने ये जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों और पुरातत्व समुदाय के सामने पेश की। जॉन मार्शल ने खुदाई की और व्यवस्थित अध्ययन किया, जिससे हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से सामने आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक देवनागरी जो लिपि है उसका प्राचीन रूप क्या है? तो यहाँ पे आंसर होगा जो ब्राह्मी लिपि है वो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि ये समय के साथ देवनागरी, कंधारी, नगाड़ी और आदि लिपियां विकसित हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का जो अनुपात है वो क्या था? तो यहाँ पे आंसर होगा 4:2:1। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग की जाने वाली जो ईंटों हैं, ईंटों का जो मानक अनुपात था वो है 4:2:1। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यानी कि लंबाई 4 थी, चौड़ाई 2 थी और मोटाई 1 थी, और ये अनुपात से भवन मजबूत और स्थिर बनते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो यहाँ पे आंसर है मेलुआ सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया के जो लोग हैं वो कहते थे। अब देखो, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेहू यानी कि मेलुआ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक संबंध उस टाइम पे थे। किस पुरास्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं? तो यहाँ पे आंसर होगा धोलावीरा से मिले हैं। देखो, धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन जो सभ्यता है रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में है। अब देखो, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में खेमका नदी के पास ये जो स्थान है वो स्थित है। महत्व क्या है? ये जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण देता है। दोस्तों, ये हमारी 3 बुक है। ई बुक है रामबाण स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान। इसमें आपको रामबाण स्टैटिक जीके में इतने सारे जो जीके जीएस के सब्जेक्ट हैं वो मिलने वाले हैं। 5100 TCS के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रामबाण जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है। वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ आप सभी के लिए ये अवेलेबल है। 2025 का लेटेस्ट एडिशन है। आप अगर इन तीनों ही बुक को लेना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। अगर आपको ये ऑफर के साथ तीनों बुक कॉम्बो के रूप में लेना है तो ये तीनों ही बुक अवेलेबल है। सिर्फ 150 रुपये में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी। अब इसका प्रोसेस देख लो। ये जो स्कैनर है यहाँ पे स्कैन करके आप 150 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो स्क्रीनशॉट, और विद इन 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही व्हाट्सएप पे ई बुक मिल जाएगी। आप बेस्ट कंटेंट के साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। आपके बहुत सारे एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाले हैं। सीपीओ है, फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी आने वाला है, केवीएस के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, अपॉर्चुनिटी है। आप ये तीनों ही बुक परचेज करके अपनी तैयारी कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।